Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभय मुद्रा क्या है। ये अभय मुद्रा यानी कि आप इस पिक्चर से देख के समझ गए होंगे। अभय मुद्रा यानी कि आपका जो राइट हैंड है वो आपके शोल्डर तक ऐसे ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पांव छूते हैं अपने बड़े बुजुर्ग को, तो वो हमेशा अपने राइट हैंड को उठाकर ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि जीता रहे। हाँ, सो ये अभय मुद्रा है। इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे, साथ ही साथ कुछ और को मुद्रास के बारे में जानेंगे। ठीक, सो अभय मुद्रा जो है विच इज अ सिंबल ऑफ फियरलेसनेस इन हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक, सो ये जो मुद्रा है ये हम आशीर्वाद देने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने हमारे हिंदू देवी देवताओं को देखा होगा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान श्री गणेश जी हो गए, गुरु नानक साहब हो गए, बुद्धा जी हो गए। हाँ, वो हमेशा अपने इस राइट हैंड को अप करके बोलते हैं। सो यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ और मुद्रास की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो बात करते हैं मुद्रा। सबसे पहले हम ये जानते हैं मुद्रा क्या होता है। देखिए, मुद्रा जो होते हैं वो नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन माने जाते हैं, जिसमें हम अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ हैंड जेस्चर, हाथ से इशारा करना, एंड फिंगर पोस्चर्स। अगर किसी को हम ब्लेस दे रहे हैं तो हमारा ये राइट हैंड उठा होता है। किसी को हमें नो करना है तो हम कभी देखा होगा आपने, लेफ्ट हैंड से हम ऐसे हाथ को वेव करते हैं, नो नो नो। हाँ, फिंगर पोस्चर की बात करें तो किसी को हम विश विश करते हैं, गुड लक विश करते हैं तो अपने थम्स अप को अप करते हैं, या हम कोई चीज जीतते हैं तो थम्स अप को अप करते हैं, या को हम कहते हैं कि ये चीज बहुत अच्छा है तो हम कहते हैं या दिस इज बैड, तो हम अपने फिंगर को ऐसे थम्स अप करके एक्सप्रेस करते हैं। तो मुद्रास क्या होते हैं विच इज नॉन वर्बल, जिसमें हम शब्दों का यूज ना करके लेकिन हम अपने हाथ के इशारे और हैंड से बताते हैं। ठीक, कि ये हमें चीज पसंद नहीं है तो हम नो क्रॉस कर देते हैं। हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे पाँव अपने ये पाँव पे रखते हैं। हाँ, सो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये हमारे भगवान शिव जी हैं। ये ऐसे बैठे हैं, एक हाथ आपका लेफ्ट ऐसे है जिसमें आपका थम्स अप, और जो सेकेंड फिंगर है वो ऐसे सर्कल में है, और जो राइट हैंड है वो आशीर्वाद देते हुए। और ये जो दो हाथ है दोनों ऐसे, मिडिल फिंगर और ये फर्स्ट फिंगर जो सेकेंड फिंगर है वो ऐसे खड़े हुए हैं। ओके, सो ये क्या हो गया विच इज अ नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मुद्राज हो गए। सिंबॉलिक साइन बताते हैं, बेस्ड फिंगर पैटर्न होते हैं, बट विच ऑल्सो रिटेन द इफिकेसी ऑफ स्पोकन वर्ड। मतलब इनकी उतनी ही मान्यता है जितना हम किसी चीज को बोल के कहें, and are used to evoke in the mind ideas symbolizing divine power or the deities themselves, जैसा मैंने आपको अभी मेंशन किया। द कंपोजिशन ऑफ मुद्रा जो होता है विच इज बेस्ड ऑन सर्टन मूवमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि आप फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे जा रहे हो, आपको रिक्शा लेना है तो आप रिक्शा को ऐसे वेव करते हो, रुको रुको। हाँ, सो ये क्या हो गया, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन का मोड हो गया। सो कंपोजिशन ऑफ मुद्रा जो है वो बेस्ड होता है सर्टन मूवमेंट्स पे ऑफ द फिंगर। In other words, they constitute a highly stylized form of gestural communication, जिसमें हम gesture से बात करते हैं। ओके, जैसे कि हम हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो हम कहते हैं यस ये अच्छा है, तो थम्स अप और जो सेकंड फिंगर उसको हम ऐसे सर्कल करके कहते हैं यस ये अच्छा है। हाँ, राइट है तो उसको हम ऐसे कहते हैं, कहीं नहीं जाना है तो उसको हम क्रॉस में ऐसे शो करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आपका नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। और ये सिर्फ मॉडर्न थ्योरी में नहीं बनाई गई है, या हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लोगों के द्वारा। ये इंडिया में हम अपने ट्रेडिशन में देखें, हिंदुज्म में या बुद्धिज्म में, तो ये सदियों पुराना है। सो अभय मुद्रा हो गया, यहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी है। सो यहाँ पे भी अभय मुद्रा को दिखाया गया है। अभय मुद्रा सीन इन डिवाइन डिपिक्शन में भी देखा गया है, मोस्ट कॉमनली बुद्धा, शिव, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड श्री गणेशा, एंड मल्टीपल ट्रेडिशन जैसे हमारे यहाँ हो गया जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, हाँ, सिखिज्म, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस के साथ ये मिंगल होके दिखाया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और
विच ऑल्सो ये जो मुद्रास होती हैं ये आपके आर्ट और विजुअल डिपिक्शन में भी दिखाया जाता है, स्पेशली कला में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो क्लासिकल डांस हो गए, फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम है, तो उसमें हम बहुत सारे हैंड जेस्चर को यूज करते हैं, फिंगर जेस्चर को यूज करते हैं। तो ये जो हमारे ट्रेडिशन है ये हमारे देवी देवताओं में भी देखे गए हैं और हमारी जो कला है, आर्ट है, उसमें भी डिपिक्ट किया गया है। सो अभय मुद्रा क्या बताता है? इट इज अ सिंबॉलिक जेस्चर है, ऑफन सीन इन बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्ट एंड आइकोनोग्राफी। टर्म अभय का मतलब होता है फियरलेसनेस, जिसे कोई डर नहीं है। इन संस्कृत वर्ड अभय से निकला है, और मुद्रा जो होता है रिफर्स टू हैंड जेस्चर और सील। इन दिस मुद्रा द राइट हैंड इज रेज टू शोल्डर हाइट, जैसे मैंने आपको बताया जो आपका राइट हैंड होता है शोल्डर हाइट के बराबर होता है, विद द palm फेसिंग आउटवर्ड एंड द फिंगर एक्सटेंडेड। इट रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन को दिखाता है, पीस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर, एज वेल एज ये भी दिखाता है कि ये ब्लेसिंग्स है। मुद्रास इन बुद्धिज्म। अब हम बुद्धिज्म में मुद्रास की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और योग में देखिए तो ये जो मुद्रास है ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, इनकी अपनी मीनिंग है। कहा जाता है कि हम पर्टिकुलर मुद्रास को अगर प्रॉपर तरीके से कुछ साल तक फॉलो करें तो हमारे बॉडी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, हमारी जो कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ती है। हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सारी मुद्राओं का यूज किया जाता है। तो यही मुद्रास को बुद्धा जी ने अपनी लाइफ में यूज करके, और क्या क्या जब इन्होंने यूज किया तो किस तरह उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, इस वीडियो में इस जर्नी को बताया गया है। सो जो मुद्रास है ऑल्सो रिप्रेजेंट द डोमिनेंट थीम्स इन पर्टिकुलर एपिसोड्स ऑफ द बुद्धास लाइफ में दिखाया गया है, मेकिंग द जेस्चर्स यूजफुल एज नैरेटिव एंड pedagogical devices for viewers with familiar with the symbolism. While there are large number of esoteric mudras हैं, over time Buddhist art has retained only 5। लेकिन वैसे तो बहुत हैं, लेकिन important 5 मुद्रास हैं जिसका mention यहाँ पे किया गया है। Images of Buddha which exhibit mudras other than these are extremely rare. पहला जैसे कि था 5 प्राइमरी मुद्रास जो है बुद्धिज्म में, पहला है अभय मुद्रा। 5 कॉमनली मुद्रा में से एक है। द अभय मुद्रा इज एसोसिएटेड विद द 5th ध्यानी बुद्धा अमोघ सिद्धि से ये जुड़ा हुआ है। जेस्चर सिंबलाइज करता है पीस, फ्रेंडशिप, प्रोटेक्शन, ब्लेस एंड डिनोट्स द एक्ट्स ऑफ पैसिफिकेशन, शांति, रीअश्योरेंस और प्रोटेक्शन। परफॉर्म यूजिंग इधर द राइट हैंड और बोथ हैंड्स को भी यूज किया जाता है। जैसे आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं, आप उनका पाँव पड़ते हैं तो वो इस तरह से दोनों हाथों से आपके सर पे ऐसे थपथपी देते हैं, यही अभय मुद्रा का एक पार्ट है। विद द फिंगर्स आउट स्ट्रेच, विद द पाम स्लाइटली कप्ड एंड फेसिंग द व्यूअर्स। धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा ये पिक्चर है, यहाँ पे फिंगर्स को ऐसे, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड के फिंगर को ऐसे सर्कल में बना के, फिर ये जो आपके 3 फिंगर है राइट हैंड के ये ओपनली अप है। यहाँ पे इसके डिटेल को देखते हैं। दिस मुद्रा इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ध्यान बुद्धा वैरोचना, who is one of the 5 aspects of Buddha according to Tibetan concept of 5 Buddha families. धर्म चक्र संस्कृत वर्ड है which means wheel of dharma. ये जो मुद्रा सिंबलाइज करता है which one of the most important moment in the life of Buddha, the occasion when he preached to his companions the first sermon after his enlightenment in the deer park at सारनाथ। पहला उन्होंने अपना जो उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि काशी में है। ये जो आपका है अपने लोगों को जो पहला उन्होंने संदेश दिया था, ये वो मुद्रा सिंबलाइज करता है। ठीक, धर्म चक्र मुद्रा के कुछ दूसरे पॉइंट्स हो गए। इन दिस मुद्रा थंब एंड इंडेक्स फिंगर जो होता है बोथ हैंड्स टच एट देयर टिप टू फॉर्म अ सर्कल, एंड ये जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है व्हील ऑफ धर्म चक्र, और इन अ मेटाफिजिकल टर्म द यूनियन ऑफ मेथड एंड विजडम। 3 रिमेनिंग फिंगर ऑफ 2 हैंड्स रिमेन एक्सटेंड, जैसे मैंने आपको अर्लियर टाइम में मेंशन किया। फिर आता है थर्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें हम जहां बैठे हैं जिस जगह पे उसको टच करते हैं अपने राइट हैंड से। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इट symbolizes the moment of inception of Buddha
when the prince Siddharth attained enlightenment under the people tree। मतलब यहाँ पे जो गया के बोध गया के जो पीपल ट्री के नीचे बैठ के बुद्धा जी ने मेडिटेशन किया था, तो जब ये उन्होंने भूमि स्पर्श किया था तो इसका मतलब ये है कि अभी सिद्धार्थ से किस तरह बुद्धा मतलब किस तरह इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, एनलाइटमेंट हो गया, तो ये इस चीज को डिनोट करता है। लिटरली ट्रांसलेटेड करें तो अर्थ टचिंग मुद्रा, जैसे धरती को छूते हुए, इट इज ऑल्सो ऑफन रिफर्स टू द अर्थ विटनेस, यानी कि धरती माँ देख रही है कि हाँ ये जो सिद्धार्थ प्रिंस है वो किस तरह से एक ज्ञानी बुद्धा बन गए हैं। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटमेंट। यूजुअली एसोसिएटेड विद द ध्यानी बुद्धा अशोक भया। अब ये फिगर डिपिक्ट करता है द मुद्रा इज ऑलवेज शो इन द सीटेड पोजिशन with the right hand reaching over the knee so that all fingers, 5 fingers extend downward to touch the earth. भूमि स्पर्श मुद्रा में the gesture is believed to be an invocation of earth goddess who witnessed the Buddha ascendance to the state of enlightenment। हाँ, यहाँ बुद्धा का जो है एनलाइटमेंट किस तरह से हो रहा है, तो वो धरती माँ देख रही है, उसकी वो विटनेस बनी है। एंड द मुद्रा इज ऑल्सो थॉट टू प्रोक्लेम द डिफीट ऑफ टेम्पटेशन, मतलब लालच, ये सारी चीजों पे अपनी जीत प्राप्त कर ली है। एन एविल इंटेंशन पर्सोनिफाइड बाय द डेमन किंग एंड चैलेंज हिज सुप्रीमेसी। जो हमारे अंदर की गलत चीजें हैं, गलत सोच है, लालच है, उस चीज पे क्या कहते हैं, जीत हासिल करना। ठीक। फोर्थ है वरादा मुद्रा। वरादा मुद्रा में क्या होता है, राइट हैंड ऐसे थाई के ऊपर रख के ओपनली ऐसे ओपन किया गया है और जो लेफ्ट है उसको आपको पीछे हल्के से रखा गया है। सो वरादा मुद्रा जो है एसोसिएट है विद द थर्ड ध्यानी बुद्धा रत्न संभवा विच इज डिपिक्टेड और परफॉर्म इन बोथ द सीटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन। अभी आप बैठ के भी इस मुद्रा को कर सकते हैं एज वेल एज खड़े होके भी। एंड इज कॉमनली नोन एज द बून ग्रांटिंग मुद्रा और दान मुद्रा, मतलब हम जिसमें दान दे रहे हैं किसी को। In India, this mudra makes its earliest appearance in depiction of Avalokiteshvara during the 4th or 5th century में इसका देखने को मिलता है। ये मुद्रा, this mudra is almost always depicting using the left hand with the palm and all 5 fingers angled downward and facing the viewer। viewer का मतलब है जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको हम किसी चीज के बारे में दान दे रहे हैं तो वो देख रहे हैं। देन फिफ्थ वन इज ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा हमारे भगवान शिव महादेव करते हैं। हाँ, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनीस करते हैं और हम अपने जब हम योग करते हैं तो इस मुद्रा का यूज करके मेडिटेशन करते हैं। सो ध्यान मीन्स विच मीन्स मेडिटेशन इन संस्कृत एंड विच डोनेट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ध्यान लगाना किसी चीज पर, एंड इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फोर्थ ध्यानी बुद्धा अमिताभा। अब देखिए अमिताभ जो है ये जापान में लॉर्ड बुद्धा को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द ध्यान मुद्रा इज परफॉर्म इन द सीटेड पद्मासना। बैठकर हम इस मुद्रा को परफॉर्म करते हैं क्रॉस लेग, जैसे हम खाना खाने भी बैठते हैं ना इस तरह से जमीन पर। हाँ, इस पोजीशन में बैठ के, एंड इज यूजुअली डिपिक्टेड यूजिंग बोथ हैंड्स, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखकर, with the hands held at the level of the stomach and resting on the thigh or lap. The right hand, with all fingers fully extended, is placed palm up over the similarly placed left hand. So ये तो रहा अभय मुद्रा के important points as well as और जो भी important मुद्राज है हमारे हिंदुज्म में एंड बुद्धिज्म में, उसके कुछ important एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।